हे गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 101 से लेकर 150 तक। तो गाइस, हमारा जो टॉप 500 करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट 6 मंथ के, तो गाइस उसकी सीरीज में हम पार्ट सेट 3 है हमारा ये। तो गाइस, आज हम बात करेंगे, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो गाइस, इंडिया की रैंक है 117। तो गाइस, इसकी पीडीएफ जो कल वाला लेक्चर था उसकी पीडीएफ मैंने आपको डाल दी थी, ठीक है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हमने वो पीडीएफ शेयर कर दी थी। तो गाइस, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछता है गाइस? अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेट या यूटी जो है जिसने अभी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि मोदी मिशन ऑर्गेनिक, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है गाइज। मोदी की फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे और ग्रीन हाउसेज प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो कौन सी स्टेट यूटी है? तो गाइज वो है लद्दाख, जो अभी रिसेंटली क्या बनी है? यूनियन टेरिटरी बनी है, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी कंप्लीटेड क्या किया है, जिसने फर्स्ट NPNT, ठीक है गाइस। NPNT की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट, यहाँ पे क्या किया है? कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली इसको बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? अस्टीरिया एरोस्पेस और क्विडिक इनोवेशन लैब्स हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा, ठीक है गाइस। चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप गाइस आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं सच्ची में तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं लाइक करने के लिए आपको नहीं बोलता, मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोलता, अच्छी लगती है तो गाइस कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये आपके जो ये क्या होती है, जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको ये सजेशन में जाती है, तो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। आप उस पर्सन का नाम बताइए जिसने एक बुक लिखी है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर है RC भार्गवा, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आपको बताना है कि जो अभी GST डे मनाया गया था, ठीक है, कब मनाया जाता है पता है आपको? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका हमने इस बार कौन सा एडिशन यहाँ पे सेलिब्रेट किया? 3rd एडिशन हमने यहाँ पर इसका सेलिब्रेट किया, ठीक है, GST का, जैसे GST लागू हुआ है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपको इस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन के साथ और लॉन्च किया है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो ठीक है गाइस, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इसके यहाँ पे मिनिस्टर हैं वो है, आप सबको पता है, रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो बस अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने क्या सिक्योर किया है? पोडियम पोजीशन इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में उसने पोडियम पोजीशन यहाँ पे क्या किया है? सिक्योर किया है एट वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, ठीक है, VRAM 2020 से कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर है अपन के पास भारत पन्नू, क्या नाम है इसका? भारत पन्नू, आप याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आपको बताना है कि जो हमारा इंटरिम चेयरमैन जो है ICC का, जिसने शशांक मनोहर को सक्सीड किया है, यानी कि पहले यहाँ पे शशांक मनोहर थे, तो गाइस अब वो कौन है? इसका क्वेश्चन आंसर है हमारे पास गाइस इमरान ख्वाजा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ICC के इंटरिम चेयरमैन यहाँ पे इनको बनाया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्या पूछा गया है? यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन जो है मत्स्य संपदा, मत्स्य किसको कहते हैं? मत्स्य कहते हैं मछली को, ठीक है। यहाँ पे न्यूज लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर आपको पता है क्या क्या होता है? तो गाइस ये किसने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो गाइस ये किया यहाँ पे गिरिराज सिंह ने। तो गिरिराज सिंह का पता है आपको, ये कौन से मिनिस्टर है? पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है पूरे एरिया को विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, कौन से स्टेट को इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया कहा है? 6 मोर मंथ, 6 महीने और डिस्टर्ब एरिया रहेगी, वो किसके अंडर? अप्सपा एक्ट 1958। सबसे पहले आपको मैं अप्सपा की यहाँ पे फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, 1958। तो ये यहाँ पर नागालैंड में फिर से 6 महीने के लिए अप्सपा यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि आर्मी के अंडर सारा कंट्रोल वहां पे रहता है, ठीक है। इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, 11th क्वेश्चन है, 111th क्वेश्चन है,
कौन सी कंट्री ने अभी एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ फॉर फॉर्मेशन जिसकी 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी होगी एलपीजी बिजनेस का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर अपन के पास यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे श्रीकांत माधव, क्या है, श्रीकांत माधव वादिया, इन्होंने अभी एक चार्ज यहाँ पर एज्यूम किया है एज अ चेयरमैन, कौन से पीएसयू के इनको चेयरमैन बना दिया गया है यहाँ पे गाइज। तो पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं, तो इस श्रीकांत माधव वाडिया को उनको कौन से पीएसयू का चेयरमैन यहाँ पर बना दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है गाइज हमारे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इनको यहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन है इंडिया का, जो एज पर विजडन पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है इंडिया का। तो गाइस आपको पता है टेस्ट प्लेयर यहाँ पर कौन है, राहुल द्रविड़, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे गाइस, आपको बताना है कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे जो जुलाई 1 को हर साल मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या पता है, इस बार कोविड-19 चल रहा था, तुक्का भी लगा सकते हैं। तो लेसन द मोर्टेलिटी, जो कोविड-19 से लोग मर रहे हैं उसकी मोर्टेलिटी को यहाँ पर कम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अभी माइटी ने क्या किया, अंडर सेक्शन 69A क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में कौन सी चाइनीज ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, कितनी चाइनीज ऐप हो गई, जिसमें 59 चाइनीज ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया गया है माइटी ने अंडर सेक्शन 69A, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का पूछा गया है यहाँ पे, गुडनी जोनासन हैज बीन, अभी वो री इलेक्ट होकर आए हैं कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं, तो गाइस वो आए हैं यहाँ पर आइसलैंड के, कहां के आए हैं, आइसलैंड के। तो गाइस अगला क्वेश्चन है अपन के पास क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने अभी वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल RT-PCR जो बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, इसका नाम रखा गया है कोरोश्योर। तो वैसे IITs पता है ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट IITs है, इन्होंने जो जो काम किए हैं वो आपको आपके जहन में उतरे हुए होने चाहिए कि किस IIT ने क्या काम किया है। इन्होंने कोविड-19 में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इन IITs ने। तो गाइस 117 क्वेश्चन का आंसर है अपन के पास IIT दिल्ली ने ये कोरोश्योर जो है इसको यहाँ पे क्या किया है, इसको बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या पूछा गया है, अभी आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है वर्ल्ड वीपो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना, ठीक है, चाइना ने यहाँ पर टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो मिनिस्ट्री है रेलवेज की, ठीक है, रेलवे की जो मिनिस्ट्री है उसने एक टारगेट रखा है जिससे इन्होंने क्या करना है, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवेज में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब इनका अलग अलग मिशन होंगे। तो गाइस कब कौन सा साल इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो रखा है 2030। तो आपको पता है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, वो है गाइस हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन गाइस क्या पूछा गया, आपको बताना है कि इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन, ठीक है, इंडिया के ओरिजिन पॉलिटिशियन है जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, अभी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन सी नेशन का, कौन सी जो हमारे पास कंट्री है, तो गाइस उनको बनाया गया है सूरीनाम का। तो सूरीनाम की जो गाइस कैपिटल आपको बता दूं वो है पैरामैरिबो, ठीक है, पैरामैरिबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताना है, ठीक है, बेस्ड प्लेटफॉर्म जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिससे वो क्या करेंगे, टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप, जिससे डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज करेंगे स्किल्ड वर्क फोर्स मार्केट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो और एंटरप्रेन्योरशिप के जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है गाइज, आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे असीम, सेतु, कुशल या अपार। इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारे पास असीम। असीम की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। चलते अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, अभी बताना है आपको कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, किसमें, ग्रीटी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं आप, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में। तो ये टॉप किया है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने, जिसकी कैपिटल है गाइस हमारे पास यहाँ पर लंदन, ठीक है।
चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उस वेब पोर्टल का नाम बताना है जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिससे क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे अनएम्प्लॉयड जो लोकल रेजिडेंट है उस स्टेट के। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास महा जॉब। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उससे आपकी ही यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी, और अगर आप रेगुलरली इन क्वेश्चन को सुनते हैं या आप सर्च करते हैं तो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म रहता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अभी कौन सी स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है स्कीम व्यूअर्स सम्मान योजना। एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की जिससे वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे 2000 की हैंडलूम वीवर्स को। उसका करेक्ट आंसर गाइस हमारे पास होने वाला है यहाँ पे कर्नाटका की कैपिटल है गाइस हमारे पास यहाँ पे, सबको पता है बेंगलुरु, गुज, सबको पता, सबने मुझे रिप्लाई करके बताया कर्नाटका है, ठीक है। और गाइस इसके जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सबको पता है वही है येदियुरप्पा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 125th क्वेश्चन है, इंडिया की जो लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल है जिसने यहाँ पे 1000 बेड की फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च किया था दिल्ली में, हॉस्पिटल को कौन से लीडर के ऊपर इसका नाम दिया गया है, सबको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि इट्स बिटवीन यू जो कंपेन है ये लॉन्च की है कौन सी कंपनी ने अपने ब्रांड को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। करेक्ट आंसर है गाइस, सब सुबह उठ के हम स्टार्ट हो जाते हैं व्हाट्सएप चलाने को, ठीक है, ये व्हाट्सएप है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे से, अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेस। बताना है कि आपको कौन सा वो नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है, किसके लिए, जिससे वो एमएसएमई जो है, ठीक है, माइक्रो सेक्टर एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन की क्लासीफाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइस सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसका आंसर क्या है, उद्यम, ठीक है, इसका आंसर है उद्यम। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि एडवर्ड फिलिप अभी इसने प्राइम मिनिस्टर थे कौन सी कंट्री के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो गाइस 128 क्वेश्चन का जो अपन के पास आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है गाइस हमारे पास पेरिस, ठीक है। और यहाँ के जो आज प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट हैं। आज अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, पूछा गया कि अभी इंडिया ने एक अलायंस यहाँ पे ज्वाइन किया है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, ठीक है, एज अ फाउंडिंग मेंबर इसका इंडिया है। अलायंस किसने यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये किया है गाइस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। अभी आपको पता है रिसेंटली ही इसकी जो मीटिंग हुई थी, तो गाइस यहाँ पर क्या है 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गाइस न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उस इंडियन क्रिकेट प्लेयर का नाम बताना है, ठीक है, जो अभी मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बताया गया है 20th सेंचुरी का विस्डन मैगजीन ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारे पास रविंद्र जडेजा। क्या है गाइस, रविंद्र जडेजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या डिमांड करता है हमसे, देखते हैं इसका आंसर। अभी पूछा गया है कौन सी स्टेट या यूटी है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम होगी अंडर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है ओडिशा, ठीक है, ओडिशा की कैपिटल है गाइस भुवनेश्वर, ठीक है। चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ गाइस। यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे गाइस, पूछा गया है इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, जिससे क्या एस्टैब्लिशमेंट होगी यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट यहाँ पे क्या होगा, इस्टेब्लिश करा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारे पास मालदीव्स। तो मालदीव की कैपिटल सबको पता नहीं होगी, नहीं पता होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माली, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी करेंसी अगर पूछी जाए कभी तो आपको पता होना चाहिए कि मालदीवियन रुफिया, ठीक है, रुपया नहीं रुफिया, यानी कि MVR, ठीक है। चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो रोशनी नडर, ठीक है, रोशनी नाडार मल्होत्रा पहली वुमेन है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इंडियन की IT फर्म को यहाँ पर चेयर किया है। वो चेयरपर्सन कौन सी कंपनी की चेयरपर्सन बनी है,
करेक्ट आंसर है गाइज हमारे पास यहाँ पे रोशनी नडार मल्होत्रा बनी है HCL टेक्नोलॉजीज की जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन यहाँ पर बनी है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आपको उस एंटी टैक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम बताना है जो अभी DRDO ने इंटरिम टेस्ट रेंज जो है बालासोर ओडिशा में इन्होंने इसको क्या किया है, टेस्ट किया है। तो करेक्ट आंसर है गाइज ध्रुवस्त्र, ठीक है, ध्रुव अस्त्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पे कौन से ईयर को डिक्लेयर किया जाता है इंटरनेशनल ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस। तो गाइज वो रखा गया है 2021, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने यहाँ पे ई सचिवालय पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है। 136 क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर होने वाला है हमारे पास वो है हरियाणा। हरियाणा कैपिटल पता सबको चंडीगढ़ है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि देखो मैंने चीफ मिनिस्टर जो पूछा इसका मैं आपको आंसर पहले दे चुका हूं पिछली वाली वीडियोस में। तो गाइज यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पूछा गया है गाइस, पूछा गया है यहाँ पे आपको कि कौन सा PSU है जिसने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन जो स्टेट एजेंसी है, जिससे कि क्या करेंगे वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव, जिसका नाम होगा रेज। तो गाइस रेज की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या है, EESL इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्या पूछा गया है अगले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया है गाइस यहाँ पे कि इंडियन नेवी जो है, ठीक है, इसने एक पैसेज एक्सरसाइज यानी कि PASX जो है यहाँ पे कैरी की है विद नेवी, कौन सी कंट्री की नेवी के साथ, ठीक है, कहाँ पे, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारे पास वहां पे। तो गाइस इंडिया ने यहाँ पे ये शुरुआत की है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे गाइस कि कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे ICC मेंस वनडे आई वर्ल्ड कप 2023 यहाँ पे क्या करेगी, होस्ट करेगी। इसका गाइस आंसर जो है हमारे पास 139th क्वेश्चन का, तो गाइस वो होने वाला है इंडिया, क्या है, इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्या पूछा गया है, लालाजी टंडन जो है अभी रिसेंटली वो पास हुए हैं, वो कौन सी स्टेट के गवर्नर यहाँ पर रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको मधु बाबू पेंशन योजना के तहत उनको क्या किया गया है, उसको इंक्लूड किया गया है। तो करेक्ट आंसर है गाइस यहाँ पर ओडिशा, क्या है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपने पहले वेस्ट एशियन और अरब नेशन का नाम बताना है जिसने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, स्पेस मिशन लॉन्च किया है जो मार्स पे जाएगा, जिसका नाम है होप मिशन। इसका करेक्ट आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या पूछा गया है यहाँ पे, आपको बताना है कि जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का फार्मूला जो है वो किसने यहाँ पर जीता है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारे पास लेविस हैमिल्टन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आपको उस मोबाइल ऐप का नाम बताना है, ठीक है, जो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने अपनी इसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब के कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल की कंजर्वेशन के प्रोग्राम के लिए, उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की है, तो गाइस वो उन्होंने लॉन्च की है कुरमा, क्या की है, कुरमा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है यहाँ पे 22nd एडिशन जो होगा फाइफा जो मेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा 2022 का, वो कहां पर होगा गाइस, कटर इसको क्या करेगी, होस्ट करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या पूछा गया है कि आपको उस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी पोर्टल का नाम बताना है जो अभी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर क्या किया, उसको लॉन्च करा है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारे पास यहाँ पे 146th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एस्पायर, ठीक है, क्या है, एस्पायर। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया है यहाँ पे कि जो रोज क्रिस्टेन ओसोका रेपोंडा अभी वो कौन सी, ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गैबन, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इंडिया का रैंक जो है 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट जो है जो कशमैन एंड वेकफील्ड ने यहाँ पे रिलीज की है, तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग क्या आई है गाइस, इंडिया की रैंकिंग आई है 3rd, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है जो मॉड्यूलस हाउसिंग इंक्यूबेटर स्टार्टअप ऑफ विच IIT हैज डेवलप्ड,
तो ये मॉड्यूलस हाउसिंग इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जो है कौन सी आईआईटी ने इसको डेवलप किया है, ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है, नाम है जिसका नाम रखा गया है मैडी कैप। तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर है हमारे पास आईआईटी मद्रास। ठीक है, मैंने पहले कहा कि इन आईआईटी का योगदान आपको याद रखने, आईआईटीज ने क्या क्या यहाँ पे योगदान दिया है। तो गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के 2022 का जो दाकर यानी कि सेनेगल यूथ ओलंपिक्स जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, अब ये कब होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 2026 में, गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे टोटल इस वीडियो के 50 क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाता हूँ डेली। ठीक है, तो गाइस इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, पीडीएफ जब मिल जाएगी आप ये आंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसके बाद हम यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।